आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आज इस बैंक निफ्टी के रिव्यू वीकली चार्ट को मैं दिखाना चाहता हूं। किस प्रकार से हम वीकली चार्ट को देख करके और मार्केट के व्यू को समझ सकते हैं, उसके लिए क्या क्या व्यू रखने पड़ते हैं, कैसे कैसे उसको देखना पड़ता है। तो उसका मैं A to Z शुरू से लेकर के अंत तक जहाँ से बैंक निफ्टी शुरू हुई थी और आज तक का रहस्य मैं बता रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी की शुरुआत पूरे 2000 ईस्वी में हुई थी, जनवरी 3 को आप जैसा कि देख सकते हैं। और उस समय जैसे मार्केट बहुत ही नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी उस समय नहीं रहती थी क्योंकि ट्रेडर्स की बहुत कमी होगी। और धीरे धीरे देख रहे हैं कि इसका प्राइस में बढ़ोतरी होता गया। पहले इसका जो प्राइस था बहुत नीचे था, 1000 के आसपास था। धीरे धीरे इसका प्राइस बढ़ता गया। प्राइस बढ़ता है, बढ़ने के साथ फिर उसमें रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं आते ही रहता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है और यह रिट्रेसमेंट एक अप ट्रेंड के बाद आई है। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है ये अप ट्रेंड के बाद एक रिट्रेसमेंट आया और रिट्रेसमेंट के बाद फिर से जो मार्केट होता है यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का फेज लेगा और इसके बाद ये अप साइड में जाएगा। फिर आफ्टर एक कवरिंग ए डिस्टेंस, एक लंबे ट्रेंड के बाद जो है से फिर से एक बार रिट्रेसमेंट लेगा, है ना। इसके बाद फिर से अप साइड में इस तरह से मोमेंटम करते रहेगा, यानी बार बार जो है से न्यू मोमेंटम जरूर करेगा और फिर मार्केट का ट्रेंड आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि नए नए ट्रेंड्स जो हैं से तैयार होते हैं। जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ से अप ट्रेंड बना, इसके बाद फिर से डाउन बना और डाउन के बाद फिर से यहाँ अप साइड में इस तरह से बनी है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि अगर लगातार अप ट्रेंड में है तो मार्केट डाउन जरूर करेगी। अब डाउन करेगी तो फिर इसके बाद नीचे की ओर कंसोलिडेशन आएगा और ये कंसोलिडेशन कहाँ आएगा तो प्रीवियस सपोर्ट पर। तो प्रीवियस सपोर्ट ए वाला जोन है, ए वाला जोन प्रीवियस सपोर्ट है। जैसा कि पीछे अब अगर देख सकते हैं तो ए वाला जो एरिया है, ए वाला एरिया जो है सपोर्ट का जोन है। इस सपोर्ट जोन हम इसको कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा सपोर्ट कहला सकता है इसको कह सकते हैं। ये वाला सपोर्ट था। तो इस एरिया से फिर क्या सपोर्ट लेकर के यहाँ से फिर निकला और फिर आगे की ओर बढ़ा। तो यहाँ से ऐसे करके आगे बढ़ा। फिर इसके बाद जब देखेंगे कि इस नए हाई को, पिछले हाई को जब ये हाई बनाया तो फिर आपको ये इंतज़ार करना चाहिए कि कब मार्केट जो है से साइन दिखाएगा नीचे आने के लिए। तो ऊपर जब जाएगा ना तो इस तरह का कुछ पैटर्न डेवलप करेगा, एम पैटर्न, जिसमें ए वाला भाग जो रहेगा ज़्यादा रहेगा, ए वाला भाग इधर का कम रहेगा। ए वाला ऊंचाई ज़्यादा रहेगा, फर्स्ट हाई जो है ना सेकेंड हाई से ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह का बनाया एम पैटर्न इसको बोलते हैं और इससे आकर के मार्केट अपसाइड की ओर फिर जाती है। इसके बाद हम और आगे देखेंगे कि फिर क्या हुआ नेक्स्ट डेज में जब देखेंगे तो 2007 के बाद देखिएगा एक चीज़ और नोटिस जब करेंगे वीकली चार्ट में तो क्या नोटिस करना होता है कि जब मार्केट अपने हाई से जब डाउन करती है, रिट्रेसमेंट लाती है, तो फिर से एक नए हाई जरूर बनाती है। और वही यहाँ पर देखने को फिर से मिल रहा है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ से यहाँ आया, पिछला हाई जो था मार्केट में 4700 के करीब था। फिर से एक जब ये हाई बनाया 6343 का, फिर रिट्रेसमेंट आया, ये वाला लेवल का सपोर्ट लिया, फिर से अप साइड की ओर मोमेंटम किया और नया हाई के रूप में लगभग ये 10,000 12,000 के आसपास ही जाता है। जैसा कि दिख रहा है एक नया हाई मार्केट ने तैयार किया। तो इस नए हाई को यहाँ पर जब आता है तो यहाँ पर ज़रूर देखिएगा, इस एरिया को थोड़ा राउंड कर लेते हैं, बोल्ड ऐसे ऑलरेडी पहले से भी किया हुआ है। और अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक पहचान दिखाएगा। हर बार जब भी रिट्रेसमेंट आएगी ना तो एक आपको पहचान देगा और उस साइन को समझना है कि कैसे। तो देखिए यहाँ पर आप रेड कैंडल देख रहे हैं ए वाला, फिर एक ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, फिर एक रेड कैंडल देख रहे हैं यहाँ, फिर एक ग्रीन कैंडल देख रहे हैं और ये सब जो 3 गो 4 गो था यहाँ पर ये रेंज में रहे। इसके बाद फिर एक यहाँ पर देखिए एक वीक बना हुआ है, स्पष्ट फिर से दिखा देता हूँ। एक वीक का निर्माण इस जगह पर हुई है, इस जगह पर एक वीक्स का निर्माण हुआ है। तो इस वीक्स के बाद क्या है, मार्केट थोड़ा सा फिर डाउन करता है। जैसा कि 17 दिसंबर को दिख रहा है, 17 दिसंबर नहीं, सॉरी 17 नहीं, ये जो आपका है 17 दिसंबर है। और फिर एक देखते हैं कि ग्रीन कैंडल के साथ ये क्लोजिंग देता है और उसी के इनसाइड में लगभग बना हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार से फिर क्या होता है, फिर देखते हैं कि इसका हाई को तोड़ता है और फिर ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर बनाता है ग्रीन कैंडल
और इसके बाद फिर अगले वीक में एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल रेड का निर्माण करता है, जो इस बात का संकेत है कि रेड 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 क्यों बन रहा है। और फिर से एक जब उसके नेक्स्ट वीक में हम देखते हैं, जो कि ये डेट दिख रहा है हमको 21 जनवरी का, 21 जनवरी 2008 में, तो यहाँ पर एक वीक्स के रूप में बना हुआ ये कैंडल है, जिसको स्पाइनिंग टॉप के रूप में हम जान सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये कैंडल वीक कैंडल है, जो ये संकेत कर रहा है कि मार्केट डाउन कर सकता है अगर इसके नीचे भी एक रेड कैंडल क्लोज करता है तो किया हुआ दिख भी रहा है कि जो है से ग्रीन कैंडल नीचे बन रहा भी है। तो जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ ग्रीन कैंडल भी बन रहा है, तो इस प्रकार से क्या है हमें समझ में आ रहा है, फाइनली ये बात समझ पा रहे हैं कि जब इस तरह का पैटर्न दिखे, जब एक रेड कैंडल दिखता है और रेड कैंडल को तोड़ने वाली, जैसे इस रेड कैंडल को तोड़ने वाला फिर से ए वाला कैंडल है जो लो बनाया, अब फिर से उसके बगल में एक इनसाइड में बनता है रेड, जो कि ये सब वीक्स जो है ये साबित कर रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं डाउनफॉल आ सकता है। क्यों आएगा? क्योंकि एक नया हाई तैयार किया है, और जब भी नया हाई तैयार करेगा तो पक्का जो है से मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगा, और आना भी चाहिए। जब तक ऐसे होगा नहीं तब तक मार्केट में पैसा बनेगा कैसे, और कैसे लोग जो है ट्रेड करेंगे। लगातार अगर प्राइस अपसाइड में भी जाएगा तो भी दिक्कत है। कितना जाएगा भाई? इंडेक्स तो एक साल के अंदर में लाखों करोड़ों पार कर जाएगा, तो उस प्रकार से नहीं जाती है, उसको गिरना पड़ता ही है। तो ये हमको पहचानना रहता है ट्रेडिंग के दौरान में कि हम कब कब जो है से एंट्री लें, किस समय हमको एंट्री लेना है, उस वक्त को समझने की ज़रूरत है। तो अब आते हैं, देखते हैं यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देख रहे होंगे कि एक रिट्रेसमेंट आ रही है, ठीक है। एक जो रिट्रेसमेंट दिख रहा है आपको, तो वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आया? यहाँ तक आया। और फिर क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि ये रिट्रेसमेंट जो है ये जो रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है वो किस लेवल तक है? ये लगभग 5000 तक के लेवल तक है। मतलब प्राइस जब 10,000 तक के पहुंच गया था तो फिर से रिट्रेस करके ये लगभग फिर से एक नया लो का निर्माण किया है। ये वाला देख रहे हैं, ये नया लो है, और इस नए लो पर जो है से मार्केट सस्टेन कर रहा है इस जगह पर। तो यहाँ पर ये क्या है? प्रीवियस सपोर्ट भी है इसके साथ, ये वाला देखिए प्रीवियस सपोर्ट है एक बार। तो इस सपोर्ट को यही पहचानना है कि ट्रेडिंग के दौरान आप पर डे जब आप बैठते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो उसके पहले इस तरह का व्यू आप ज़रूर बनाएं। फिर यहाँ से देखिए एक पैटर्न का डेवलप करेगा, या कुछ सपोर्ट लेगा, या इस तरह का कैंडल निर्माण करेगा। यहाँ पर हम स्पष्टता देखना चाहते हैं कि किस तरह का आखिर कैंडल का निर्माण हुआ पूरा ओवरऑल। अगर हम फिगर देखना चाहें तो यहाँ पर किस तरह का फिगर बनी है, तो फिगर हम देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से कुछ हमको दिख रहा है। देखिए फाइनली हम दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए इस जगह पर जो फिगर बन रही है लगभग ये देखिए यहाँ पर ये इसको कहते हैं हैमर पैटर्न का निर्माण किया। और इसके बाद भी जो है एक हैमर ही बना हुआ है, लेकिन वो लिटिल हैमर है, छोटा सा हैमर है। स्पाइनिंग टॉप ये बना हुआ है छोटा सा। तो बॉटम में इस तरह का विक्स टाइप का बना हुआ मिलेगा आपको। अब फिर जब ये जो है ना स्ट्रॉन्ग कैंडल, बुलिश कैंडल या स्ट्रॉन्ग कैंडल का निर्माण करके, और मार्केट जो है से इस लेवल से निकल गया। इस लेवल से जब ऊपर निकला तो इसमें हम अप साइड की ओर ट्रेड देखेंगे, और फिर अप साइडेड मूवमेंट में हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ से मार्केट जब निकला तो एक नया हाई का निर्माण किया कि नहीं किया। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि एक नए हाई का निर्माण फिर से किया। कैसे? एक देखिए, एक तो यहाँ पर दिख रहा है हमको इस जगह पर कि ये प्रीवियस हाई था। ये वाला जो लेवल है आपका, ये प्रीवियस लेवल है। तो प्रीवियस लेवल कितना पर है? 10,400 पर है। और जो नया लेवल बना हुआ है वो ए वाला है, और जो कि ये लेवल जो आ रहा है लगभग 13,000 के करीब में है, 13,100 के कुछ। तो नया लेवल बना कि नहीं? ये पिछला 10,000 कुछ है, अभी 13,000, तो 3,000 फिर से एक नया लेवल का निर्माण करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ तक आया। अब जैसे ही नया हाई बनाया तो फिर से आप रेडी हो जाइए। और ऐसे नहीं कि यहाँ पर बीच में लगातार ही गया है, इसमें भी बहुत कुछ जिगजैग पैटर्न है। लेकिन मैं ओवरऑल एक सिनारियो आपको दिखा रहा हूँ
कि किस प्रकार से होता है जब अप ट्रेंड लगातार हो जाता है और जब प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है, तब हमको ये भी पता होना चाहिए ना कि कब मार्केट में डाउनफॉल आएगा। कैसे ट्रेडर कोई अंदाज़ लगाता है, तो अंदाज़ इसी हिसाब से लगाता है चूँकि उसको ही पता है कि कब क्या होता है या कब क्या होना चाहिए। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन होना क्या चाहिए। अभी इस जगह पर देखिए एक पैटर्न आपको बताता हूँ, बहुत शानदार पैटर्न है, इसको ट्विजर टॉप कहते हैं। यहाँ पर क्या दे रहे हैं, या बेरिश इनगल्फिंग में देख सकते हैं। ये जो ग्रीन वाला कैंडल है ना, जो सबसे टॉप में दिख रहा है, उसके बगल में एक रेड कैंडल दिख रहा है, ठीक है। जो क्या बता रहा है, वो ये दिखा रहा है कि इस ग्रीन कैंडल को, जो ग्रीन कैंडल ये बना हुआ है, उसको ये इनगल्फ कर गया, माने निगल गया, अर्थात अब जो है से ट्रेंड बदलने वाला है। तो इसके नीचे, इस लेवल के नीचे जैसे ही नेक्स्ट कैंडल जो है से इसके लो को तोड़ेगा, यानी इस टॉप वाले हाई पर जो बना हुआ जो कैंडल है उसके लो को जैसे ही तोड़ेगा ना नीचे वाला कैंडल, वैसे ही हम समझ जाएंगे कि अब हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। कुछ दिन तक हो सकता है, कम से कम जितने लेवल का अप साइड मोमेंटम किया है उतना का रिट्रेसमेंट तो देगा ही देगा। और हम इस इतिहास को समझना अगर चाहें तो देखते हैं क्या हुआ है, मार्केट उतना किया है कि नहीं जैसा हम सोच रहे हैं, तो देखते हैं क्या हुआ है। देखिए ज़रा, यहाँ पर से हमने अभी जस्ट बताया कि एक नया हाई बनाया, और नए हाई बनाने के बाद यहाँ से क्या हुआ ये, यहाँ से प्राइस यहाँ तक आया, दिख रहा है, यानी 8000 पर आया। रिट्रेसमेंट कहीं तक भी आ सकता है, हो सकता है यहाँ से भी घूमने का प्रयास किया था, देख रहे हैं, यहाँ के बाद फिर यहाँ गया, प्राइस अपर सस्टेन नहीं किया, फिर से ये कोई कारण हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है। मैं सीधे चार्ट के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब फिर से प्राइस जो ऐसे ऐसे कर करके फिर से यहाँ से देख रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब देखिएगा यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा, पता ये चल रहा है कि यहाँ पर जो हुआ, ये वाला जो लेवल है जिसका हम लाइन खींचे हुए हैं, अब चलिए डबल हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच दे रहे हैं। ये जो लाइन है ना, काफ़ी बहुत अच्छा लाइन है, स्ट्रॉन्ग लाइन है। यहाँ पर से हुआ क्या है, यहाँ पर से बार बार सपोर्ट लिया, जैसे इस जगह पर सपोर्ट है, इस जगह पर सपोर्ट है। अब जब ऊपर से आएगा तो सपोर्ट है, और नीचे से जाएगा तो यही वाला रेजिस्टेंस बनेगा। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कभी कभी होता है। और जब इसको क्रॉस कर जाएगा, अच्छा क्रॉस कब करता है, जब बार बार एक ही जगह लेवल में जाकर टचेगा ना, टच करेगा। और यहाँ से देखिए एक और चीज़ दिखाएंगे आपको, यहाँ से ऐसे देखिए, यहाँ से क्या दिख रहा है हमको कि धीरे धीरे जो ये लेंथ है, पहले यहाँ बहुत ज़्यादा था, फिर कम हुआ और कम हुआ। तो जैसे ही कम होने लगेगा ना, तो समझ जाइएगा कि क्या है, अब अपर साइड में प्राइस सस्टेन करने लग गया। तो अब आप उसी हिसाब से सोचिए फिर कि प्राइस किधर की ओर जाएगा, उधर की ओर हमें देखना पड़ेगा। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो है 13,400 के आसपास में जब पहुँच गया, तो देखिएगा फिर से मार्केट जो है से यहाँ से डाउन किया, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। जैसे देखिए ऐसे आया, फिर यहाँ गया, ये डबल टॉप कहलाया, एक टॉप यहाँ और एक टॉप यहाँ, तो ये डबल टॉप का इस सिनारियो। और यहाँ से ऐसे आया, फिर देखिएगा इसके हाई को नीचे नहीं गया, इसके ऊपर से ही जो है से यहाँ से फिर मुड़ा और जा कर के फिर से क्रॉस किया, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, डबल टॉप में तो कभी पार नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि कभी लेके पार हो जाएगा। जब एक बार टॉप बन गया है तो इसको पार करने के लिए यहाँ पर 2-3 बार कंसोलिडेशन करेगा, या यहाँ सटेगा और सटने के बाद फिर नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद फिर कोई पैटर्न डेवलप करके फिर से ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एकदम छोटी छोटी बातें हैं, जो जल्दी बताते नहीं हैं लोग, उसी को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको समझिए, नए हैं तो आपको समझने की ज़रूरत है, अगर पुराने हैं और इस सब बातों को नहीं जानते हैं तो आपको भी जानने की ज़रूरत है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को सीखिए, समझिए, जानिए, और जैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसी तरह से आप एवरीडे अपने आप को ट्रेड करने के लिए एनालाइज करिए मार्केट को, तब आपको बहुत सारी बातें समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर देख रहे वीक कैंडल यहाँ पर भी बनाया, स्पाइनिंग टॉप, ठीक है, या इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। जब ऐसे करके और एक नीचे की ओर जब मोटा बॉडी बनेगा ना, तो इन्वर्टेड हैमर हो गया। इन्वर्ट माने उल्टा, उल्टा टी की तरह ऐसे,
ठीक है, उल्टा टी। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या संकेत कर रहा है कि फिर अब मार्केट में ट्रेंड बदलेगा। और ट्रेंड बदलने का एक और संकेत में क्या बताया कि हर बार एक नया हाई जब बन जाता है तो रिट्रेसमेंट आएगा ही आएगा। तो नया हाई फिर बना, ये वाला लेवल क्या है, 20,000 का लेवल है। अच्छे से देखिए 2015 में 20,000 का लेवल आ गया। अब क्या होगा, एक रिट्रेसमेंट आना तय है, ऐसा नहीं है कि बिना रिट्रेसमेंट का होगा कुछ, रिट्रेसमेंट आना ही आना है। वो चाहे देरी से आए या जल्दी आ जाए, रिट्रेसमेंट आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर वही हुआ। और रिट्रेसमेंट आने के बाद फिर से देखिएगा तो किसका सपोर्ट लिया है, उसी का सपोर्ट लिया है जो प्रीवियस हाई था। देखिए यही था ना 13,400, इसी को सपोर्ट लिया फिर से मार्केट ऊपर। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गया होगा कैसे सपोर्ट ले रहा है, किस प्रकार से मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कब उसको नीचे आना है। तो ये एकदम क्लियर विजन है। और इसको मैं जब देखा तो बहुत हमें अच्छा लगा, पसंद किया मैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना शेयर करूं, कुछ नए भाई जो होते हैं या पुराने भाई भी हैं जो इनको समझ में नहीं आती है सारी बातें कि कैसे कैसे मार्केट डाउन करता है, अप करता है, ये सारी बातें नहीं समझ में आती। तो इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ से ऐसे आया, देखिए आया, ये इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। जब अप ट्रेंड स्टार्ट हो, थोड़ा सा डाउन साइड नीचे की ओर प्राइस जाए तो उसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। फिर यहाँ से डेवलप किया प्राइस और फिर यहाँ से देख रहे हैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, थोड़ा थोड़ा फ्लैग पैटर्न है। फिर आएगा, फिर इस तरह से ऐसे कर करके सीढ़ी नुमा जाते जाएगा, है ना। अब इसी में नए लोग क्या होते हैं पता नहीं, समझ में आता है क्या हो रहा है। अब देखिएगा ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट कर करके और फिर से नए हाई का डेवलप कर लिया। अब इस वाले सिनारियो को ज़रा ध्यान से देखिए। इस सिनारियो को मैं पूरी बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि अब जो है से मार्केट ने पीछे के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यहाँ पर 30-31 हज़ार के लेवल पर पहुँचा है। फिर से ये मार्केट एक बार डाउन करता है, फिर एक बार इस लेवल का सपोर्ट लेता है, एक बार इस लेवल को सपोर्ट लेता है और फिर से अप जाता है। और अप जाने के बाद इसको क्या करना चाहिए था कि यहाँ पर कोई बेस्ट कैंडल निर्माण करना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में, हो ये रहा है कि इस जगह पर बेस्ट कैंडल बना नहीं और इस हाई को तोड़ा नहीं। ये जो हाई है इस हाई को तोड़ा नहीं, ऐसे भी ये डबल टॉप बन जा रहा है तो तोड़ेगा भी नहीं जल्दी। तो कंसोलिडेशन के बाद इसको अपर साइड में जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि उसी समय कोरोना पेंडेमिक आई थी, बहुत ज़बरदस्त जो है कोरोना का इफेक्ट आया, इम्पैक्ट आया और पूरा देश तबाह हुआ। और उसी समय मार्केट में भी खलबली मची और प्राइस डबल टॉप को क्रॉस ना करके सीधे नीचे की ओर आ गया, सीधे नीचे की ओर आया। और थोड़ा मोड़ा नहीं आया, तनी मनी रिट्रेसमेंट नहीं इसको कहेंगे, एकदम मार्केट क्रैश इसी को बोलते हैं। जब मार्केट में अनप्रेडिक्टेड मूव आ जाए सडनली तो उसको कहते हैं क्रैश। और यह जो क्रैश है सोच सकते हैं कितने का है, कितने का ही क्रैश है। देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से नीचे आया, इस प्राइस से नीचे आया, यहाँ से 32,000 के 31,000 के लेवल से यहाँ आ गया सीधे 16,000 के लेवल पर। और यहाँ से फिर से देखिएगा एक पैटर्न डेवलप करेगा डब्लू, और डब्लू पैटर्न बना करके और कुछ उस तरह के सपोर्टिव कैंडल होंगे बना करके अप साइड में सस्टेन किया और फिर प्राइस अपर साइड में जाने लगा। अब फिर वही इतिहास को दोहराते हुए फिर क्या करेगा, फिर एक नया हाई बनाएगा। दैट मीन्स कि जब इस प्राइस इस लेवल से भी जब क्रॉस कर जाएगा, इस लेवल को भी जब क्रॉस कर जाएगा, जब प्रीवियस था उस लेवल को जब क्रॉस करेगा तो नया हाई का निर्माण करेगा। कितना करेगा तो कम से कम 5-6 हज़ार 7 हज़ार तो करवे करेगा। लेकिन यहाँ पर कितना किया, लगभग 7,000 किया। और ये 7,000 करके देखिए एक दिन 1 फरवरी को जो था जिसको कहते हैं बजट था, बजट के दिन 2,500 का मूवमेंट आया और उसी दिन से बाज़ार में फिर से डाउनफॉल का सिनारियो देखने लगा और रेंज बनने लग गया। चूँकि एक बड़े मूवमेंट के बाद और प्रीवियस हाई को टूटने के बाद एक रेंज बनना तय है और तब जो है से कंसोलिडेशन आएगा, फिर ये मार्केट नीचे आ सकता है थोड़ा सा और तब फिर एक जो मोमेंटम करेगा, फिर एक नया हाई बनाएगा, फिर उसी तरह से नीचे आएगा और इस तरह से ये इतिहास को दोहराते रहेगा। तो यही था पूरा व्यू जो कि मैं वीकली चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी को बताने की कोशिश किया। तो ये बात अगर समझ में आई हो, ओवरऑल सिनारियो मेरा इतना ही था कहने का कि जब भी इंडेक्स जो है से एक नए हाई को तोड़ेगा, प्रीवियस हाई को अगर तोड़ेगा
तो नया हाई पे पहुंचने के बाद फिर से उसमें रिट्रेसमेंट आएगा। मतलब रिट्रेसमेंट आना आवश्यक है। हर एक नए हाई को ब्रेक करने के बाद क्या होगा, रिट्रेसमेंट आएगा, फिर जाएगा ऊपर, फिर आएगा नीचे, फिर जाएगा ऊपर। मतलब एक फ्लो में सिंगल शॉट में मार्केट कभी ऊपर नहीं जाता। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस तरह का प्रॉपर कंटेंट्स आपको मैं लगातार देने की कोशिश करूँगा।